अस्सलामुअलैकुम। बिरयानी देखकर मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन जब हम घर में बिरयानी बनाते हैं तो हमें वो टेस्ट नहीं मिलता जो रेस्टोरेंट की बिरयानी में होता है। तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। आज मैं बताऊंगा कि कौन सा ख़ास फ्लेवर होता है जो कमर्शियल बिरयानी वाले शामिल करते हैं और बिरयानी इतनी लजीज होती है। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, लेकिन वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, आखिर तक देखें ताकि आपको हर चीज़ की समझ आ जाए। हम चिकन बिरयानी बनाएंगे। 1 किलो चिकन लिया है मैंने और बूटियाँ मैंने बड़ी रखी है। इसको मैरिनेट करेंगे तो इसमें शामिल करेंगे कुछ मसाले। इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और ज़ीरा शामिल करेंगे 1 टीस्पून, और इसके साथ गरम मसाला आधा टेबल स्पून शामिल करेंगे इसमें, और थोड़ा सा हल्दी इसमें शामिल करेंगे। हल्दी इसमें ज़्यादा शामिल नहीं करेंगे। और 2 बड़े चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल करेंगे। नमक हस्बे ज़ायक़ा यहाँ पर मैंने आधा टीस्पून लिया हुआ है। और ये है दही पेट किया हुआ, जो पहले से मैंने अच्छी तरह पेट किया था, ये 1 कप में शामिल करता हूँ। और ये विनेगर यानी सिरका 2 चम्मच इसमें जाएगी ताकि अच्छी तरह मैरिनेट हो जाए। सिरका मैरिनेशन में बहुत अच्छा काम करता है और साथ में सिरके की वजह से चिकन में जो स्मेल वगैरह होते हैं वो ख़त्म हो जाता है। अगर आपके पास सिरका नहीं है तो आप नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसको 20 से 25 मिनट तक के लिए रख देंगे ताकि अच्छी तरह सेट हो जाए। अब एक अहम स्टेप, हम प्याज ब्राउन करेंगे यानी फ्राई करेंगे। इसके लिए मैंने लिया हुआ है 1 कप बर्गर ऑयल। मैं 1250 ग्राम चावल की बिरयानी बनाऊंगा, यानी 1.25 किलो चावल है यहाँ पर, और 1 किलो चिकन लिया हुआ है मैंने। तो इसमें ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल होगा, इसलिए मैंने तकरीबन 1 कप बर्गर लिया हुआ है। ये लगभग 1250 ml के बराबर ऑयल है। अब प्याज को अच्छी तरह ब्राउन करना है, लेकिन एहतियात से ताकि आपसे जल ना जाए, बस इसी बात का ख्याल रखिए। ये देखिए प्याज अच्छी तरह ब्राउन हो गई, बेहतरीन इसका कलर है। बस इसी तरह होना चाहिए प्याज। अब इससे मैं आधे से थोड़ा सा कम अलग करता हूँ क्योंकि बाद में इसको इस्तेमाल करेंगे, और ये सबसे अहम स्टेप है। अब इसी प्याज में मैरिनेट किया हुआ चिकन हम लोग शामिल करेंगे, क्योंकि चिकन को हम लोगों ने भूनना है, अच्छी तरह इसको पकाना है। तो इसमें शामिल करेंगे और बर्तन को अच्छी तरह साफ़ किया करें, क्योंकि इसके अंदर मसाला वगैरह होता है, तो तमाम चीज़ें इसमें शामिल करें। अब यहाँ पर मैं शामिल करता हूँ 2 बड़ी इलायची, इसको इस तरह छील कर शामिल करता हूँ। 1 चक्री का फूल, 1 टुकड़ा दारचीनी और शाही ज़ीरा 1 चम्मच शामिल करेंगे। शाही ज़ीरा यानी काला ज़ीरा। 2 टेबल स्पून बिरयानी मसाला शामिल करेंगे। आपके पास जो भी बिरयानी मसाला अवेलेबल हो शामिल करें। धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, नमक हस्बे ज़ायक़ा शामिल करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल करें। अब इसको 3 से 4 मिनट भूनेंगे ताकि मसाले अच्छी तरह पक जाए और इसकी अच्छी तरह खुशबू आना शुरू हो जाए। टमाटर शामिल करेंगे। 4 मीडियम साइज़ के टमाटर मैंने काट लिए हैं। अगर आपको मसाला ज़्यादा पसंद है तो आप टमाटर ज़्यादा रख लें। और 1 कप पानी डालकर चिकन को अच्छी तरह भून लेंगे ताकि चिकन 80% तक गल जाए। अब इसको कवर करता हूँ और अब चावल के लिए पानी गर्म करेंगे। इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच काली मिर्च, 2 बादियान की फूल, 2 टुकड़े दारचीनी के, 5-6 लौंग और 4 छोटी इलायची और 1 तेज़ पत्ता शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून शाही ज़ीरा शामिल करेंगे ताकि चावल में एक बेहतरीन फ्लेवर आ जाए। नमक 1 चम्मच भरकर शामिल करेंगे और 2 चम्मच वाइट सिरका यानी सफ़ेद सिरका शामिल करेंगे। चावल में सिरका या नींबू डालने से चावल खिले खिले बनते हैं और खुशबूदार बनते हैं। यहाँ पर शामिल करेंगे 1 बड़ा चम्मच ऑयल ताकि चावल एक दूसरे के साथ चिपके ना और इस पर गुठलियाँ ना बने, और इसको कवर करेंगे ताकि इसमें अच्छी तरह उबाल आ जाए। तो फाइनली पानी में उबाल आ चुका है। अब इसमें हम लोग शामिल करेंगे चावल, जो कि मैंने पहले से भिगो के रखा था। ये 1.25 किलो चावल है, यानी 1250 ग्राम है। इसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रखा था। ये शामिल करेंगे और बर्तन को अच्छी तरह साफ़ करेंगे और इसको चलाएँगे, मिक्स करेंगे ताकि एक दूसरे के साथ चिपके ना। अब जाके चिकन को देखते हैं कि चिकन का क्या सूरत हाल है। तो ये देखिए माशाल्लाह चिकन हमारा तैयार है। ये तकरीबन 90% गल चुका है। अब देखते हैं चावल को। तो चावल में माशाल्लाह अच्छी तरह उबाल आ चुका है। अब इसको चेक करते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह चावल इतनी ज़बरदस्त, इतने मज़ेदार किले किले बने हैं। और ये देखिए इसका साइज़ कितना बढ़ चुका है। चावल को हम 80% पकाएंगे, चावल को ज़्यादा नहीं पकाना, क्योंकि इसको हम लोगों ने दम भी देना है, तो दम में बाकी पक जाएंगे। ये देखिए कितने ज़बरदस्त मज़ेदार किले किले बने हैं और खुशबू बेहतरीन है इसकी। तो चूल्हा बंद कर देंगे और इसका पानी निकालेंगे। आधा चिकन मसाला मैंने अलग किया है और ये आधा पड़ा हुआ है। अब बिरयानी को एक बेहतरीन फ्लेवर देने के लिए हम कुछ चीज़ें शामिल करेंगे। हरा धनिया शामिल करेंगे, 3 से 4 हरी मिर्च शामिल करेंगे और कुछ पुदीने के पत्ते शामिल करेंगे। पुदीने के पत्ते ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद नहीं तो आप शामिल ना करें, लेकिन पुदीने के पत्तों से एक बेहतरीन फ्लेवर आ जाता है। उबला हुआ चावल आधा इसमें डाल के इसको अच्छी तरह सेट करेंगे।
अच्छा तो जनाब, इसके साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में घंटे वाला बटन दबा दें। अब बिरयानी को खुशबू देने के लिए और उसको खुशबूदार बनाने के लिए केवड़ा वाटर शामिल करेंगे। 1 चम्मच केवड़ा वाटर मैंने लिया हुआ है और इसमें फूड कलर शामिल करता हूँ, जर्दा कलर आपके पास जो भी अवेलेबल हो इसमें शामिल करके इसको 2-3 जगह पर डाल लेता हूँ। और इसके साथ एक स्पेशल चीज़ जायफल जावित्री का पाउडर इसी टाइम शामिल करेंगे। रेस्टोरेंट वाले ये चीज़ें ही शामिल करके फ्लेवर डेवलप करते हैं। और जो बाकी चिकन मेरे पास बचा हुआ था वो शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह फैला के सेट करेंगे और ऊपर से गार्निश करेंगे। जो प्याज मैंने बचा के रखा था, जो मैंने अलग किया था, उससे कुछ शामिल करेंगे और बाकी आधा बाद में इस्तेमाल करेंगे। और जो बाकी का चावल है वो पूरा इसके ऊपर डालेंगे और अच्छी तरह फैला देंगे, अच्छी तरह सेट कर देंगे और ऊपर से फिर से प्याज गार्निश कर देंगे जो बचाया था। और बाकी तमाम चीज़ें जो पहले लेयर में हम लोगों ने शामिल की थी वो भी इस तमाम चीज़ें एक एक करके शामिल करेंगे, यानी हरा धनिया, पुदीना और फूड कलर, केवड़ा वाटर और जायफल जावित्री का पाउडर वगैरह तमाम चीज़ें शामिल करेंगे। और ये तमाम चीज़ें इसी टाइम ही शामिल करनी है दम देने से पहले, क्योंकि पहले अगर हम लोग शामिल करेंगे तो इसका इस तरह फ्लेवर नहीं बनेगा। तो इसका बेहतरीन फ्लेवर इसी वक्त ही बनता है, इसी टाइम बनता है। और इसको कपड़े से ढक देंगे और कोई बारी चीज़ ऊपर से रख देंगे ताकि अच्छा सा स्टीम बन जाए और बिल्कुल कम चूल्हे पर 20 मिनट दम देंगे इसको। तो फाइनली दम देने के बाद इसको चेक करते हैं और देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। तो माशाल्लाह सबसे पहली बात, खुशबू बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छी है। अब इसको मिक्स करके देखते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बिल्कुल किले किले, ये आप देख सकते हैं चावल कितने ज़बरदस्त, कितने किले किले बने हैं, बिल्कुल दाना दाना बेहतरीन। और इसका कलर कम्बिनेशन भी देख के आप बिल्कुल परफेक्ट बना हुआ है। तो इसको करते हैं डिश आउट और देखते हैं। तो देखिए माशाल्लाह इसका कलर कितना ज़बरदस्त कलर है, इसका कलर भी ज़बरदस्त बना हुआ है और खुशबू इसकी लाजवाब है। और ये देखिए चिकन भी अच्छी तरह गल चुका है, अच्छी तरह बेहतरीन बना हुआ है। तो आप ज़रूर ट्राई करें, ज़रूर बनाइए, ये बहुत आसान है। और जब आप एक बार इसी तरीके से बनाओगे तो फिर आपके घर में इसी तरीके से बिरयानी बनेगी और आप हर बार कोशिश करेंगे कि आपकी बिरयानी इतनी मज़ेदार और ऐसी ही बन जाए। ऊपर से मैं थोड़े से वाइट चावल गार्निश करता हूँ ताकि खूबसूरती इसके बन जाए, क्योंकि खूबसूरती बहुत मैटर करती है। अगर आपका डिश बेहतरीन बन जाए, खूबसूरत जायकेदार बन जाए, लेकिन आप इसको डेकोरेट सही तरीके से नहीं कर पाओगे तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो जैसे जब भी कोई चीज़ बनाओगे तो उसको पहले अच्छी तरह डेकोरेट करके पेश करें तो उसका मज़ा डबल हो जाता है। तो आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त इसका कलर है और कितना खूबसूरत इसका लुक है। तो आप ज़रूर ट्राई करेंगे, इंशाल्लाह ज़रूर बनाएंगे। और ये देखिए इसका कलर कम्बिनेशन कितना ज़बरदस्त है, कितना ज़बरदस्त इसका लुक है। तो आप इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करेंगे, ज़रूर बनाएंगे। इसका लुक जितना खूबसूरत है इससे कई गुना ज़्यादा इसका टेस्ट बेहतरीन होता है, ज़बरदस्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में घंटे वाला बटन ज़रूर दबा दें। चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर आप भी हरगिज़ ना गुजरे। हाँ, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह ने कहबान। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।